Dear students, I welcome you all. Now we shall see this problem. The problem is a particle performing SHM is found at its equilibrium at t is equal to 1 second, and it is found to have a speed of 0.25 meter per second at t is equal to 2 seconds. If the period of oscillation is 6 seconds, calculate amplitude of oscillation. बच्चों ये कह रहे हैं कि पार्टिकल एक सेकंड के बाद, जब से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया उसके एक सेकंड के बाद पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर आ गया एंड इट इज फाउंड टू हैव ए स्पीड. फिर स्पीड की बात कर रहे हैं. 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई थी? 0.25 मीटर पर सेकंड हो गई थी. पार्टिकल का पीरियड 6 सेकंड दे रखा है, तो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हमें कैलकुलेट करना है. बच्चों सबसे पहले इक्विलिब्रियम की बात समझ लीजिए. व्हाट इज इक्विलिब्रियम इन एसएचएम? एसएचएम के अंदर इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एसएचएम के अंदर ही नहीं, बहुत सारी सिचुएशंस में आप देखेंगे, बल्कि हर सिचुएशन में, कि पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम पर है, इसका मतलब उसके ऊपर जो नेट फोर्सेस लग रही हैं, नेट फोर्स लग रही है, जितनी भी फोर्स लग रही है उन सब का वेक्टर सम कितना है? 0. तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी पार्टिकल के ऊपर? 0 हो जाएगी. तो क्या एसएचएम के अंदर पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 होती है? हाँ होती है. कहां पर होती है? मीन पोजीशन पर होती है. तो इसका मतलब जब नेट फोर्स 0 थी तो पार्टिकल कहां पर था? मीन पोजीशन पर था. क्या बात क्लियर है? ओके. मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है बच्चों? मीन पोजीशन का मतलब ये होता है कि एक्स जो उसका डिस्प्लेसमेंट था वो 0 था. बात क्लियर है? ओके. मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट एक्स कितना था? 0 था. अब हम आगे की बात चलते हैं. पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना दे रखा है बच्चों? पार्टिकल का टाइम पीरियड 6 सेकंड्स दे रखा है. क्या बात क्लियर है? ओके. अब हम इक्वेशन लिखते हैं पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की. इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई. ओके बच्चों, x क्या है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. a क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन आइदर साइड और द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन. साइन को तो आप जानते ही हैं. ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड. t इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ टाइम एंड फाई इज द फेज एंगल. फेज एंगल यहां पर हमने इसलिए लगाया क्योंकि पार्टिकल को जब से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया है एट टाइम t इक्वल टू 0, पार्टिकल वाज नॉट एट मीन पोजीशन. क्योंकि वो मीन पोजीशन पे नहीं था, इसलिए कोई फेज भी कैरी करेगा. ये क्या बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं. जो कंडीशन इन्होंने दे रखी है वो पुट करते हैं. एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था? 0 था. तो मैं ये कंडीशन पुट कर देता हूं. 0 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा किसके बराबर होता है बच्चों? ओमेगा होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड. ठीक है, ये भी वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं. 2 पाई बाई टी. ये तो ओमेगा रखा. टी की वैल्यू कितनी रखूं? 1 सेकेंड रखूं प्लस फाई इज द फेज. तो इस इक्वेशन से मैं क्या अननोन निकाल सकता हूं आपके? ए तो नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन फाई निकाल लूंगा. कैसे? समझिए बात को. देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड साइन ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू 0. ए तो 0 है नहीं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू ही निकालनी है. तो इसका मतलब साइन ये एंगल 0 होगा. साइन का कौन सा एंगल 0 होता है? एक तो 0 भी 0 होता है. तो हम पहली ही कंडीशन रख देंगे. तो यहां से हमें क्या कंडीशन मिली बच्चों? यहां से मिली 2 पाई बाई टी डॉट 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस फाई इज इक्वल टू 0. बात समझ में आ गई? एक मिनट. हाँ, अब मैं टी की वैल्यू रख देता हूं यहां पर. तो 2 पाई बाई 6 प्लस फाई इज इक्वल टू 0. बच्चों ये तो 5/3 हो गया. तो यहां से मुझे फाई की वैल्यू किसके बराबर मिल गई? -π/3 के बराबर मिल गई. आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा. इतनी एक्सरसाइज करने से मेरे पास फेज एंगल की वैल्यू आ गई. तो अब पार्टिकल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन पार्टिकल कैरी कर रहा है वो क्या है? x इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन, ध्यान से देखिएगा, 2 पाई बाई 6 हमने टाइम पीरियड की वैल्यू रख दी, इनटू इंस्टेंटेनियस टाइम की वैल्यू रख दी, माइनस फाई प्लस फाई रखना था तो वो वैल्यू है -π/3. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल्स डिस्प्लेसमेंट. और इसी इक्वेशन से अब सारे कैरी फॉरवर्ड होंगे, सारी वैल्यूज निकाली जाएंगी. ये बात समझ लीजिए. अब हम वेलोसिटी पर आते हैं, जो इन्होंने बात अपनी वेलोसिटी की कर रखी है. बच्चों वेलोसिटी किसके बराबर होती है? ध्यान से देखिए, वेलोसिटी बराबर होती है इस
क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या बात क्लियर है? dx बाई dt। तो इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लूं। ध्यान से देखिए, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? वेलोसिटी की बात कर। वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। ये किसके बराबर आ जाएगी? a तो अपनी जगह लिखा जाएगा, बात क्लियर है? a के साथ अलबत्ता क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई 6। तो ये बेसिकली क्या चीज है? पाई बाई 3। तो मैं यहीं पर पाई बाई 3 कर दूं इसको। ये बेसिकली क्या है? पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई बाई 3। साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। तो कॉस पाई बाई 3 t माइनस पाई बाई 3। ओके, वेलोसिटी की कंडीशन क्या दे रखी है? एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स व्हाट वाज द वेलोसिटी? इट वाज इक्वल टू 0.25 मीटर पर सेकेंड। एग्री करते हैं आप लोग? कंडीशन पुट कर देते हैं। तो वेलोसिटी को मैं कितना लिख दूं? 0.25। a की जगह a ही लिखा रहने देता हूं, पाई बाई 3 एज इट इज आ जाएगा, कॉस यहां पर ऐसे ही आ जाएगा, पाई बाई 3 ऐसे ही लिखेंगे, इंटू 2 लिख देंगे, माइनस पाई बाई 3। क्या बात क्लियर है? इस पॉइंट, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 0.75, और पाई को नीचे ले आऊं तो यहां पर पाई आ गया, इज इक्वल टू a कॉस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। तो ये कितना हो गया? पाई बाई 3। अब कॉस पाई बाई 3 किसके बराबर होता है? जरा सा यहां आगे ही लिख लें, इंटू ये होता है 1/2। क्या बात क्लियर है? इसको, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। 0.75 इंटू 2 किसके बराबर होता है? ये होता है 1.5। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 1.5 बाई पाई। इसको अच्छे लिख लेंगे तो 3/2 और डिनोमिनेटर में ही पाई। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a, 3/2 पाई। बात समझ में? दिस इज द वैल्यू ऑफ a। व्हाट इज द ऑप्शन गिवन हियर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए पर हम यहां पर टिक लगा देंगे क्योंकि वही बेसिकली 3/2 पाई दिखा रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। आई होप कि बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।